हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। शमशान में तैनात दिल्ली पुलिस के जवान ने टाली बेटी की शादी, बोले यहाँ लोगों को हमारी मदद की जरूरत है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन थाने में तैनात 56 वर्षीय असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार इन दिनों कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। पिछले 36 साल से दिल्ली पुलिस में सेवाएं दे रहे हैं राकेश कुमार को 13 अप्रैल से लोधी कॉलोनी शमशान घाट में ड्यूटी पर लगाया गया है। उन्होंने बताया कि 13 अप्रैल से अब तक उन्होंने 50 से अधिक शव जलाए हैं क्योंकि उनका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था। उन्होंने कम से कम 1100 शवों के दाह संस्कार में सहायता की है। इतना नहीं, राकेश कुमार ड्यूटी के लिए अपनी बेटी की शादी को भी टाल दिया है। अपनी ड्यूटी के रूप में वो हर दिन सुबह 7 बजे शमशान घाट में आते हैं और रात तक वहां रहते हैं। दिन भर में पुजारियों और शमशान के कर्मचारियों को शमशान के प्रबंधक में सहायता करते हैं। राकेश कुमार ने कहा कि एक दिन में 47 शवों का अंतिम संस्कार करने की क्षमता वाले लोधी कॉलोनी शमशान में प्रतिदिन लगभग 60 शव आ रहे हैं। महामारी से पहले यहाँ प्रतिदिन आने वाले शवों की गिनती 10 से भी कम थी। दिल्ली में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार, आज से 2% नीचे। इस संक्रमण की दर 24 घंटे में 19,000 नए केस। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले गुरुवार को मामले से गिरावट देखने को मिली है, लेकिन कल की तुलना में आज मौत का आंकड़ा थोड़ा बढ़ गया है। दिल्ली में आज कोरोना के 19,000 से अधिक नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं और 335 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि आज पॉजिटिविटी रेट में 2% कमी आने के बाद अब यह 24.29% पर आ गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से गुरुवार को जारी है तो बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटों में जहां कोरोना के 19,133 नए मामले सामने आए हैं, वही 335 और मरीजों की मौत के बाद मृत्यु का कुल आंकड़ा बढ़कर 18,398 पर पहुंच गया है। बुधवार को 20,960 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। बंद पड़े 150 बेड की निजी अस्पताल को नहीं खोलने के तर्क से हाईकोर्ट हैरान, कहा लीक से हटाकर सोचे सरकार। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली हाईकोर्ट ने दिवालिया प्रक्रिया की वजह से बंद 150 बेड वाले मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल का इस्तेमाल नहीं करने के दिल्ली सरकार के तर्क पर गुरुवार को सवाल उठाया है, जबकि इस अस्पताल की स्थापना करने वाले डॉक्टर ने इसके लिए अपनी मेडिकल टीम भेजने की पेशकश की थी। हाईकोर्ट ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर दिल्ली सरकार से लीक से हटकर सोचने के लिए कहा गया है। अदालत ने कहा कि हम सामान्य परिस्थितियों में नहीं है और राजधानी मरीजों के लिए अस्पताल में बेड्स की कमी है। चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने दिल्ली सरकार से कहा कि 150 बेड उपलब्ध है। हम हर जगह बेड ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम हर दिन इसके लिए लड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इस अस्पताल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें इसका तर्क समझ में नहीं आ रहा है। देश में आने वाली कोरोना की तीसरी लहर, दिल्ली में न हो ऑक्सीजन की कमी, सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि अभी तक तीसरी लहर भी आनी बाकी है, ऐसे में ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। मामले की सुनवाई केंद्र सरकार ने कहा है कि एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। केंद्र ने कहा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए आज 280 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई होनी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली को यदि जरूरत से ज्यादा सप्लाई की जाए तो अन्य राज्यों की हिस्सेदारी प्रभावित होगी। हाईकोर्ट का गृह मंत्रालय से सवाल, बिना दस्तावेज कर रहे विदेशियों को वापस भेजने की प्रक्रिया क्या है। जी दरअसल आपको बता दें दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से पूछा क्या है कि वह भारत में बिना दस्तावेज रह रहे विदेशियों को वापस भेजने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाते हैं। हाईकोर्ट ने निर्देश एक नाबालिग से 3 बांग्लादेशी युवाओं की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उन्हें अपहरण कर यहाँ लाया गया है और वे अब अपने घर लौटना चाहते हैं। जस्टिस प्रतिभा MC ने गृह मंत्रालय को विदेशियों को वापस भेजने की प्रक्रिया के साथ साथ ऐसे नागरिक को वापस भेजे निर्वासित करने की समय सीमा भी जानकारी देने का भी निर्देश दिया गया है। देश में बनेगी 270 किलोमीटर लंबी टनल, 2026 तक पूरा होगा निर्माण। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में 270 किलोमीटर की लंबी टनल बनाने की योजना है। इसमें 135 किलोमीटर की DPR बनाई जा रही है। उनका निर्माण कार्य 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। टनल निर्माण के जरिए देश के बॉर्डर तक साल भर रोड कनेक्टिविटी बने रहेगी। वाहनों की रफ्तार बढ़ने से यात्रा का समय कम होगा और सफर सुरक्षित रहेगा। नितिन गडकरी ने यह बात बुधवार को रोड टनल के अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में कही है। टनल क्षेत्र में हाल के रुझान, नवाचार, आगे के उपाय विषय पर आयोजित वेबिनार में अंतर्राष्ट्रीय टनल संगठन व उनके विशेषज्ञों ने गडकरी ने कहा कि टनल निर्माण क्षेत्र में भारत विश्व में अग्रणी भूमिका निभाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन टनल निर्माण में बड़ी लागत सबसे बड़ी चुनौती है। इसके चलते टनल परियोजनाओं में अत्यधिक निवेश करना पड़ रहा है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे।
कोरोना संक्रमित के घर तक ऑक्सीजन पहुंचाएगी सरकार, ऐसे करे रजिस्ट्रेशन। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली में होम आइसोलेशन में रहे कोविड मरीजों के लिए सरकार अब घर पर ही इमरजेंसी ऑक्सीजन देने के लिए केंद्रीय ऑक्सीजन पूल बनाएगी। यह पूल जिलाधिकारी की निगरानी में काम करेगा। जिलाधिकारी के पास ही कोविड मरीज की गंभीरता को देखते हुए तय करने का अधिकार होगा कि उसे घर पर ऑक्सीजन देना है या नहीं। फिलहाल सभी जिले को स्वास्थ्य विभाग ने 20-20 ऑक्सीजन सिलेंडर का कोटा दिया गया है। दिल्ली में 50,000 से अधिक मरीज होम आइसोलेशन में हैं। अभी अगर उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो वह अस्पताल की तरफ भागता है, जिससे वहां बेड भर जाते हैं। सरकार घर पर ही ऑक्सीजन उपलब्ध कराकर अस्पतालों में भीड़ कम करने की तैयारी कर रही है। दिल्ली सोशल मीडिया पर रेमडेसिविर ऑक्सीजन के नाम पर हो रही है ठगी, रहे सतर्क। जी हां, दरअसल आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में जहां लोग रेमडेसिविर ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत से परेशान हैं, वहीं ऐसे लोगों से ठगी करने वाले गिरोह सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गया है। इस गिरोह के बदमाश जरूरतमंद लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने के नाम पर ठगी कर रहे हैं। ऑनलाइन अग्रिम भुगतान के बहाने वारदात को अंजाम दे रहे हैं। यमुनापारा में अलग अलग जगहों पर इस गिरोह के बदमाशों ने 5 लोगों को निशाना बनाया है। पुलिस 5 मामलों के दर्ज कर जाँच शुरू करती है। सरदरा के आनंद विहार स्थित शांति विहार इलाके में 49 वर्षीय अमित परिवार के साथ रहते हैं। उनकी तबीयत खराब चल रही है। उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी। उन्होंने काफी प्रयास किया मगर उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था। इसलिए उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप पर ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने वाला नंबर मिला। उन्होंने संपर्क किया तो सिलेंडर के लिए 7,500 रुपए की मांग की गई। वह तैयार हो गए। आरोपी ने उनकी डिटेल मांगी और रुपए ट्रांसफर करने को कहा गया। अमित ने तुरंत उसके खाते में 7,500 रुपए भेज दिया। इसके आरोपी उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। मंगलवार को आनंद विहार थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मराठा राजनीतिक रूप से प्रभावशाली जाति सरकारी नौकरी में भी पर्याप्त भागीदारी, सुप्रीम कोर्ट। जी हां, दरअसल आपको बता दें, उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा है कि मराठा समुदाय राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य धारा में शामिल है और वो निर्वाधिक रूप से राजनीतिक प्रभु वाली जाति है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मराठा समुदाय का सरकारी नौकरियों में भी पर्याप्त एवं संतोषजनक प्रतिनिधित्व है और ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी श्रेणियों में मुक्त श्रेणी के पदों में उनका प्रतिनिधित्व औसतन करीब 30% से भी अधिक है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि एक समुदाय का सरकारी सेवाओं में इतनी भारी संख्या में प्रतिनिधित्व होना इस समुदाय के लिए गर्व का विषय है। सरकारी नौकरियों में इनका प्रतिनिधित्व किसी भी सूरत में अपर्याप्त नहीं कहा जा सकता। आतंकी फंडिंग अलगाववादी नेता साबिर शाह ने मांगी जमानत, कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कश्मीर के अलगाववादी नेता साबिर शाह की तरफ से बुधवार को अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई है। शाह ने अपनी जमानत की अर्जी में दावा किया कि महामारी के मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ दर्ज धन संशोधन के मामले की सुनवाई हाल फिलहाल में होने वाली है। शाह को प्रवक्ता निदेशालय ने 15 जुलाई 2017 को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद वह हिरासत में है। पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा की अदालत ने 5 एजेंसी को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई की तारीख 24 मई तक जवाब देने को कहा गया है। केजरीवाल का आश्वासन, बोले दिल्ली को अगर 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोजाना मिले तो हम किसी को मरने नहीं देंगे। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली को 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए गुरुवार को केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दिल्ली को प्रतिदिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन कल पहली बार दिल्ली को 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है। उन्होंने कहा कि एक दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने से काम नहीं चलेगा। जब तक कोरोना के मामले कम नहीं हो जाते, हमें प्रतिदिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। जब दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी तो बहुत से अस्पतालों में बेड की संख्या कम कर दी गई थी। सभी अस्पतालों से मेरा निवेदन है कि वे अपने बेड की संख्या बढ़ा ले और पहले जितने बेड थे उतने बेड उपलब्ध कराएं। हम उम्मीद करते हैं कि अब हमें प्रतिदिन 700 टन ऑक्सीजन मिलेगी। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट, आंधी के बाद गरज चमक के साथ आई बारिश। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत एनसीआर के कई इलाकों में गुरुवार दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। मौसम में इस बदलाव के चलते तेज आंधी के बाद गरज चमक के साथ झमाझम बारिश आई है। बारिश से पहले आसमान में काले बादल आ गए और चारों तरफ अंधेरा छा गया। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने दिन में सामान्यतः बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने का पूर्वानुमान जताया था। IMD का पूर्वानुमान था कि तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश के साथ 25 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और दक्षिण पश्चिम, पश्चिम उत्तर पश्चिम दिल्ली के कुछ स्थानों पर बारिश होगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको प्यार से लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।